नमस्कार बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है त्रिकोणमिति में। आज हम जानेंगे कि त्रिकोणमिति में कौन कौन सी सर्वसमीकाएं उपयोग में लाई जाती है व उनको व्युत्पन्न किस प्रकार से किया जाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का कार्य, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। तो त्रिकोणमिति में बच्चों कौन कौन सी सर्वसमीकाएं उपयोग में लाई जाती है, इन्हें अपने व्युत्पन्न करने से पहले या इनको तैयार करने से पहले हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज का चित्र बना लेते हैं। ये है एक समकोण त्रिभुज। अब इसमें ये जो कोण है ए और ये बी कोण, ये समकोण है और तीसरा कोण है सी। अब ए और बी, ए को हम थीटा कोण मान लेते हैं। तो आधार हो गया ए और बी, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। तो इस प्रकार से हमने एक समकोण त्रिभुज का चित्र बनाया है। अब हम इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं। तो आइए पहले हम लिख लें कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है। पाइथागोरस प्रमेय, हम पाइथागोरस प्रमेय पर पहले ही बात कर चुके हैं। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण इसमें है ए सी, तो हम यहाँ लिखेंगे ए सी का स्क्वायर बराबर आधार है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर प्लस लंब है बी सी, तो बी सी का स्क्वायर। अब हम इसे नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब सबसे पहले हम इस समीकरण नंबर 1 को, एक के ये जो दोनों पक्ष है, दोनों पक्षों में ए सी स्क्वायर का भाग देने पर, ए सी स्क्वायर का दोनों पक्षों में भाग देना है बच्चों। तो ए सी स्क्वायर का इसमें भाग दिया पहले, तो ये हो गया ए सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर। अब इसको अपने लिख सकते हैं कि ए सी बटे ए सी और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब इन दोनों पर भी स्क्वायर है, इसलिए इसको भी अपने ए बी बटा ए सी लिख सकते हैं और पूरे का इसका स्क्वायर लगा देंगे, पावर 2। इसी प्रकार से ये बी सी बटे ए सी और पूरे की पावर 2। तो यहाँ तक बच्चों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद आगे देखते हैं अपने थोड़ा सा। अब ए सी और भाग में है ए सी, तो ए सी से ए सी कटेगा और पीछे रहेगा 1 और 1 का वर्ग होगा 1 बराबर। अब ए बी बटे ए सी, यानी ए बी क्या है, आधार है और ए सी है कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है कोस। और थीटा कोण इसमें अपने ए लिया है, तो यहां लगा देंगे ए, तो कोस ए का वर्ग प्लस बी सी बटे ए सी, यानी बी सी है लंब और ए सी है कर्ण। तो लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन, और ये हो गया ए, इसकी पावर हो गई 2। अब इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 बराबर कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए।
ए बच्चों यहाँ पर थीटा कोण है। तो अब ये जो समीकरण है इसको अपने, अब देखो साइन जो है स्क्वायर ये प्लस में है, कोस स्क्वायर भी प्लस में है, तो इनको यदि आगे पीछे लिखा जाए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अपने इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। तो बच्चों ये एक सर्वसमीका है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। अब ये जो सर्वसमीका है इससे अपने कम से कम 2 सर्वसमीकाएं और तैयार कर सकते हैं, और वो किस प्रकार से करेंगे। अब यहाँ पर जैसे देखो ये साइन स्क्वायर ए है और इसके बराबर है 1। अब ये जो यहाँ पर कोस स्क्वायर ए है इसको यदि अपने बराबर के निशान के इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का कोस स्क्वायर ए। तो ये भी एक सर्वसमीका हो गई। जब भी अपने सवालों को हल करते हैं तो जहाँ पर साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है वहाँ पर अपने 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिखा हुआ है वहाँ पर अपने साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ऐसा अपने आगे आने वाले सवालों में उपयोग करेंगे। अब इसको एक बार अपने साइन स्क्वायर ए के बराबर कर लिया, अब इसको एक बार अपने कोस स्क्वायर ए के बराबर भी लिखेंगे तो ये हो गया कोस स्क्वायर ए बराबर, ये इधर प्लस का है इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, यानी -1 साइन स्क्वायर ए। तो बच्चों इस प्रकार से हमने इस एक सर्वसमीका से 2 अन्य ये सर्वसमीकाएं भी लिख ली है। तो इन सर्वसमीकाओं को अपने ध्यान में रखना है, इन सर्वसमीकाओं का उपयोग करके ही और अपने जो प्रश्नावली है 8.4 उसके सवाल हल करेंगे। अब आगे देखते हैं हमने देखा बच्चों कि सबसे पहले हमने जैसे ए सी स्क्वायर का इस समीकरण नंबर 1 में भाग दिया था, इसके बाद में हम आगे वाली जो संख्या है ए बी इसका इस पूरी समीकरण में भाग देंगे। तो अब अपने लिखेंगे, अब समीकरण 1 में ए बी स्क्वायर का भाग देने पर, अब इस पूरी समीकरण में अपने ए बी स्क्वायर का भाग देंगे तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर। अब इसको अपने ये लिखेंगे ए सी बटे ए बी और पूरे की पावर 2 बराबर ये ए बी बटे ए बी और इस पूरे की पावर हो गई 2 प्लस बी सी बटे ए बी और इस पूरे की पावर हो गई 2। अब देखो बच्चों यहाँ पर ए सी बटे ए बी, यानी ए सी क्या चीज़ है, ए सी कर्ण है और ए बी आधार है। तो कर्ण बटा आधार क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है सेक। तो सेक की पावर 2 बराबर ए बी से ए बी कट गया, यहाँ रह गया 1 और 1 की पावर हो गई 2 प्लस, अब देखो बी सी क्या है, लंब है और ए बी है आधार। तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या होता है, लंब बटे आधार होता है 10 और 10 की पावर हो गई 2। अब इसको आगे अपने हल करेंगे तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा कोण ए है बराबर 1 का वर्ग 1 ही होगा प्लस ये हो गया 10 स्क्वायर और थीटा कोण ए है। तो इस प्रकार से इसको आगे अपने थोड़ा और हल करते हैं। तो अब ये हो गया
सेक स्क्वायर ए, अब इधर ये प्लस का टेन स्क्वायर ए है, इसको इधर लाएंगे तो ये हो गया माइनस का टेन स्क्वायर ए बराबर हो गया 1। तो बच्चों ये दूसरी मुख्य सर्वसमीका है। इससे हम दो अन्य सर्वसमीकाएं बना सकते हैं। एक तो ये जो अपने पहले लिखी है यही, यदि अपने इसको सेक स्क्वायर ए के बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और यदि इसको अपने 10 के बराबर करेंगे, 10 स्क्वायर ए के बराबर करेंगे तो देखो 10 स्क्वायर ए के साथ में प्लस में 1 है, ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1, यानी ये हो गया 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो बच्चों इस प्रकार से हमने ये इस सर्वसमीका से हमने दो अन्य सर्वसमीकाएं लिखी है, एक तो ये है और दूसरी ये नीचे वाली है। इस प्रकार से हमने ये 3 सर्वसमीकाएं और लिख ली है। हमने 3 पहले लिखी है, 3 ही हमने आगे लिखी है। अब इसके बाद में ये जो अपने समीकरण नंबर 1 है, इसमें सभी पदों में पहले AC का भाग दिया, उसके बाद में AB का भाग दिया, अब तीसरी संख्या रह गई BC स्क्वायर। तो अब हम सभी पदों में BC स्क्वायर का भाग देंगे। बच्चों इस प्रकार से आप लगातार सभी पदों में लगातार संख्याओं का भाग देंगे तो आसानी से इन जो सर्वसमीकाएं हैं इनको व्युत्पन्न कर पाएंगे और भविष्य में भूलेंगे भी नहीं। तो अब हम तीसरी संख्या यानी BC स्क्वायर है, इसका समीकरण नंबर 1 के सभी पदों में भाग देने पर। तो बच्चों पहली समीकरण AC स्क्वायर में हम अब BC स्क्वायर का भाग देंगे। तो ये हो गया BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बटे BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर। अब इसको अपने लिखेंगे आगे AC स्क्वायर बटे BC और इस सारे का हो गया पावर 2 बराबर AB बटे BC, इसकी पावर हो गई 2 प्लस BC बटे BC और इसकी पावर हो गई 2। तो बच्चों AC कर्ण है और BC लंब है, तो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब क्या होता है? कर्ण बटे लंब होता है कोसेक, और इसकी पावर हो गई 2 बराबर AB, यानी AB है आधार और BC है लंब। तो आधार बटे लंब क्या होता है? कोट, ये कोट की पावर हो गई 2 प्लस BC से BC कटेगा तो यहाँ रह गया 1 और 1 की पावर हो गई 2। अब इसको आगे हम हल करेंगे तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा कोण A है बराबर कोट स्क्वायर A प्लस 1 का वर्ग 1 ही होगा। तो बच्चों ये एक और नई सर्वसमीका हमने व्युत्पन्न कर ली है। अब देखो इसको अपने ये भी लिख सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर A, अब ये कोट स्क्वायर A है, ये बराबर के निशान के इधर है, इसको अपने इधर लेके आएंगे तो ये होगी माइनस की कोट स्क्वायर A और बराबर रहेगा प्लस का 1। ये हमारी तीसरी प्रमुख सर्वसमीका है। अब इस सर्वसमीका के द्वारा हम एक ये समीकरण जो है ये सर्वसमीका ये लिख सकते हैं, और इसके अलावा देखो ये तो कोसेक स्क्वायर A के बराबर है। अब हम यदि कोट स्क्वायर A के बराबर लिखेंगे तो क्या होगा?
कोट स्क्वायर ए के बराबर होगा कोट स्क्वायर ए। अब इसके बराबर देखो इधर कोसेक स्क्वायर ए तो पहले से है ही, अब इसके साथ में प्लस का 1 है, इधर आएगा तो ये हो गया माइनस का 1। तो इस प्रकार से हम इससे एक और सर्व समीका इस प्रकार से ये लिख सकते हैं। तो बच्चों आज हमने कई प्रकार की सर्व समीकाएं व्युत्पन्न करना सीखी है। इन सर्व समीकाओं का उपयोग करके और सवालों को किस प्रकार से हल किया जाता है ये हम सीखेंगे हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।